हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। 2024 की क्या थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। साथ में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो रहता है रमन इफेक्ट। रमन प्रभाव क्या है ये भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके बाद में ये देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब से मनाया जाता है, कब शुरू किया गया था मनाया जाना, और इसके पीछे के जो साइंटिस्ट है वो कौन है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज हम देखेंगे रमन प्रभाव। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे की जो कहानी है वो है सीवी रमन, एक भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री जिनका नाम है सीवी रमन। यह तो है इनका शॉर्ट नाम, ठीक है। इनका फुल नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि रमन जो प्रभाव है वो दिया था। ये एक भौतिक शास्त्री है सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था। ये रमन प्रभाव दिया गया था 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को। और उसी दिन से यानी उसी दिन की याद में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। अब उस दिन क्या हुआ था, उस दिन उन्होंने जो रमन प्रभाव है इनको सामने रखा था। जो रमन प्रभाव है इसको सामने रखा था, इसको सामने रखा यानी कि इनका जो मेन जो रमन प्रभाव है वो लोगों के सामने आया था 28 फरवरी 1928 को। अब जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 के अंदर। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2 साल बाद में। यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 को मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन रमन प्रभाव सामने आया था 28 फरवरी 1928 को। उसी दिन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भौतिक शास्त्री थे सीवी रमन, जिनका फुल नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन है वो थे। 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। अब इसके बाद में एक चीज आपको याद रखनी है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो एक पुरस्कार दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है। उसका नाम है विज्ञान रत्न, विज्ञान रत्न। इसको VR पुरस्कार भी बोला जाता है। VR रत्न पुरस्कार है, VR रत्न पुरस्कार है जो दिया जाता है 28 फरवरी को। और ये जो देना स्टार्ट किया गया था 28 फरवरी 1928 से, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो 2024 है, 2024 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी। इंपॉर्टेंट ये है, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 के अंदर 28 फरवरी है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। और इसकी जो थीम है वो रहने वाली है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक ये थीम थी 2024 की। रमन प्रभाव दिया गया था सीवी रमन के द्वारा और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव है वो सामने रखा था। उसी दिन से
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। ये आपको इतनी बातें हैं वो ध्यान रखनी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे रमन प्रभाव क्या था, यानी ऐसा क्या था रमन प्रभाव के अंदर जिसकी वजह से इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित कर दिया गया था। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसके अंदर आप देखेंगे रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव के बारे में देखेंगे। रमन प्रभाव है वो क्या था, रमन प्रभाव है वो क्या था। इंपॉर्टेंट ये है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमन प्रभाव है उसकी जो साइंटिस्ट है वो कौन है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन है। इसके लिए आपको रमन प्रभाव के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कोई पात्र है जिसके अंदर मान लीजिए लिक्विड है या गैस है या कोई ठोस है, कोई भी अगर इसके अंदर पदार्थ है, उसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि किसी भी जो पारदर्शी कोई माध्यम है, मान लीजिए ये पारदर्शी है, ठीक है, पारदर्शी है, पारदर्शी कोई भी माध्यम है उसमें से एक वर्णी प्रकाश इसके अंदर से निकाला जाता है। तो जो एक वर्णी प्रकाश है वो इस तरह से मैं इसके अंदर से गुजार रहा हूं, ठीक है। यह है प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश है, कोई प्रकाश की किरण है जिसको मैंने लैम्डा के द्वारा दर्शाया गया है, इसको लैम्डा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि कोई भी एक वर्णी प्रकाश है वो किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो वह जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि एक जो प्रकाश की किरण है वो आगे जाकर के क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि जो किरण है वो 3 प्रकार की किरण निकलती हैं, 3 प्रकार की किरण निकलती हैं, इस माध्यम से बाहर है वो 3 प्रकार की किरण निकलती हैं। तो 3 प्रकार की किरण कौन सी है, जो केंद्र की जो किरण है, जो रेले बोला जाता है, जो रमन रेले बोला जाता है, ये जो है ये तो लैम्डा ही है, ठीक है। जो केंद्र की जो रेखा है ना, जो बीच की रेखा है वो तो लैम्डा है, उसकी जो आवृत्ति है उसके अंदर जो कोई परिवर्तन है वो नहीं होने वाला है। बाकी जो आसपास की जो किरणें हैं उसमें क्या होगा, एक में तो क्या होगा, आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और एक में क्या होगा, आवृत्ति कम हो जाएगी। ये है इस तरह से, ये है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव में क्या है, एक वर्णी प्रकाश की कोई किरण है जो किसी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम है उसमें से गुजारी जाती है, तो उसकी जो केंद्र की जो रेखा है, जो एक मूल रेखा है, जो मूल किरण है, मूल रेखा है, वो क्या है, लैम्डा है, यानी उसकी आवृत्ति में, तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आसपास की हैं किरणें हैं उसमें क्या होगा कि एक में आवृत्ति अधिक होगी और तरंगदैर्ध्य है वो कम हो जाएगा, और दूसरी में क्या होगी, आवृत्ति कम होगी तो तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसमें क्या होगा, आवृत्ति अगर अधिक है तो यहाँ पर लिखेंगे जो मूल रेखा है, मूल रेखा है, मूल रेखा या इसे मूल किरण भी बोल सकते हैं, मूल किरण है उसकी आवृत्ति है वो समान रहने वाली है, तो ये लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद में जो नज़दीकी जो किरण है वो क्या है, उसके अंदर क्या होगा, अगर आवृत्ति अधिक है, अगर आवृत्ति अधिक है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो आसपास की दूसरी है किरण है उसके अंदर क्या होगा, अगर आवृत्ति कम है तो तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि ये जो विस्थापन हो जाता है ये रमन विस्थापन होता है। रमन विस्थापन में क्या होता है कि रमन विस्थापन है वो इस किरण की जो किरण है इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बाकी इसकी आवृत्ति है जो एक आपको याद रखना है, ये स्टोक्स रेखाएं हो जाती हैं, ये स्टोक्स रेखाएं हो जाती है, ये रेले हो जाती हैं, स्टोक्स रेले, स्टोक्स रेले, जो मूल किरण है उसे स्टोक्स रेले बोले जाती हैं। और उसके बाद में ये आसपास की जो किरणें हैं इनमें तरंगदैर्ध्य और जो आवृत्ति है उनके अंदर परिवर्तन होने वाला है। एक किरण में अगर आवृत्ति अधिक है तो तरंगदैर्ध्य कम होगा, अगर तरंगदैर्ध्य अधिक है तो आवृत्ति कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो मूल किरण है वो समान रहने वाली है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है, उसके अंदर जो ये विस्थापन होता है, दोनों के बीच में जो विस्थापन होता है इसे रमन विस्थापन बोला जाता है, रमन विस्थापन।
रमन विस्थापन। रमन विस्थापन क्या होता है कि जो प्रकीर्णन है, रमन विस्थापन है वो ये जो आवर्ती की किरण डाली जाती है इस पर निर्भर करता है। रमन विस्थापन है वो इसकी आवर्ती पर निर्भर करता है, किरण की आवर्ती पर निर्भर करता है। रमन विस्थापन। उसके बाद में जो प्रकीर्णन होता है, ये जो प्रकीर्णन है प्रकीर्णित किरण है ये किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, ये पदार्थ कैसा है उसके ऊपर ये निर्भर करती है। जो प्रकीर्णन होता है ज़्यादा होगा या कम होगा ये इस पर निर्भर करता है। बाकी जो किरण डाली जाती है उस पर रमन विस्थापन है वो निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर हो जाएगा? जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा प्रकीर्णन किरण। और जो रमन विस्थापन है वो पदार्थ की जो किरण है उसकी आवर्ती पर निर्भर करेगा। एक किरण इसके अंदर ऐसी होगी जिसके अंदर आवर्ती अधिक होगी, तरंगदैर्ध्य कम होगा। दूसरी किरण अगर इसके अंदर तरंगदैर्ध्य अधिक है तो दूसरी किरण के अंदर क्या होगा? तरंगदैर्ध्य कम होगा। और जो मूल किरण है, मूल जो रेखा है वो रेले स्टोक्स कहलाती है। रेले रमन्स भी बोला जाता है इसको। और ये स्टोक्स रेखाएं होती हैं, आसपास की जो स्टोक्स रेखाएं होती हैं। ये था रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के अंदर इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी किरण डाली जाती है तो उसके अंदर जो प्रकीर्णित होता है, तो एक रेखा तो एक किरण है, एक रेखा है, उसके अंदर क्या होगा? तरंगदैर्ध्य अधिक होगा और आवर्ती कम होगी। दूसरी रेखा उसके नज़दीक से जो निकल रही है उसके अंदर आवर्ती अधिक होगी तो तरंगदैर्ध्य कम होगा। और जो मेन जो रेखा है, जो डाली गई किरण है, उसका जो आवर्ती है, तरंगदैर्ध्य है, वो समान रहने वाला है। ये था रमन प्रभाव। इन्होंने यही बताया था रमन प्रभाव के अंदर कि ये जो किरणें हैं इनका प्रकीर्णन होता है और रमन विस्थापन होता है दोनों के बीच में। जो आसपास की किरणें हैं उनके अंदर जो चेंजिंग होता है वो विस्थापन कहलाता है और रमन विस्थापन देखा गया। इसके अंदर अगर जो किरण है, डाली गई किरण है, उसकी जो आवर्ती है वो विस्थापन पर निर्भर करती है कि वह किरण किस तरह की है, उसकी आवर्ती कितनी है, तो विस्थापन भी उतना ही होता है। उसके बाद में प्रकीर्णन कैसे होता है? पदार्थ की जो प्रकृति है, इसके अंदर ठोस है, गैस है या द्रव्य है, उस पर निर्भर करता है प्रकीर्णन। तो ये था रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के लिए मैन आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को इन्होंने ये प्रभाव दिया था और 1930 को उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। अब हम देखेंगे कि रमन प्रभाव है ये काम कहाँ पर आता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है रमन प्रभाव का, ये भी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रमन प्रभाव है वो कहाँ पर काम आता है, इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि अणुओं की संरचना, अणुओं की संरचना में, ठीक है। और 2 नंबर पर है जो क्रिस्टल भौतिकी है उसके अंदर जहां पर अणु है वहां पर इसका रमन प्रभाव है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्रिस्टल भौतिकी के अंदर अणुओं की संरचना के लिए और साथ में कोई मान लीजिए वैज्ञानिक जो गतिविधियां होती हैं उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक गतिविधियों में, वैज्ञानिक गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था इसका उपयोग, यानी अणुओं की संरचना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रमन प्रभाव का। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हैं, हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर फेसबुक पेज को लाइक कर फॉलो जरूर कर लें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।